नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अर्धसैनिक बलों को 20,000 कैडर अफसरों की सुप्रीम जीत, सरकार को तगड़ा झटका, रिव्यू पिटीशन हुई डिस्कस। पीएम मोदी ने एकता नगर में ई बसों को दिखाई हरी झंडी, 1,220 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के 1,140 करोड़ के प्रोजेक्ट को करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड का रजत जयंती महोत्सव होगा खास, शुभारंभ राष्ट्रपति और समापन करेंगे पीएम मोदी। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन तेलंगाना सरकार में बनेंगे मंत्री, 31 अक्टूबर को लेंगे शपथ। मोन्था चक्रवात का यूपी बिहार में असर, नेपाल तक असर, एमपी में तेज हवाओं से तापमान गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और पंजाब के बठिंडा में आए दिन बढ़ रही सब्जी और फलों के दामों को लेकर बठिंडा के पूर्व पार्षद विजय कुमार की तरफ से किया गया अनोखा प्रदर्शन। अगर प्रशासन की तरफ से सब्जी और फलों के दामों का दाम निर्धारित नहीं किया गया तो बठिंडा की सब्जी मंडी और फल मंडी में किए जाएंगे रोष प्रदर्शन। विजय कुमार ने बताया कि किसानों को भी उनकी मेहनत नहीं मिल रही है, उनकी मेहनत उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल विजय कुमार ने पिंडियां और सोना लुट लेंगे, मगर पिंडियां पा लिये पर बंदे पिंडियां लुटन नहीं पै गए। पिंडियां भी महंगियां, ये गहने बन गए। हूं तो जिन्हें कोई सगन देना ना आया दे दो, जिन्हें सगन देना है इतने स्टिकर ला दो, अगला कहूगा इंपोर्टेड है, पता है बढ़ाओ। हल की है हल है प्रशासन, जे प्रशासन से सरकार डांग फेर के लोगों को लॉकडाउन के अंदर वाड़ सकती है ते रेट निर्धारित कर सकती है। हुण क्यों नहीं करती? क्यों लुटिया जा रहा? सानू किसानों को भी लुटिया जा रहा है, सानू भी लुटिया जा रहा है। हर थां दे रेट अड्ड है। और महेंद्रगढ़ में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक 6 वर्षीय मासूम की ऑटो पलटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये घटना शहर के मोहल्ला कोका बगड़ी में हुई। बताया जा रहा है कि बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र से भोजन लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी पास से गुजर रहा एक सामान से भरा ऑटो अचानक पलट गया बच्चे के ऊपर। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चे को नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंट हुआ बच्चे का। किस प्रकार से हुआ है? ऑटो वाले कहाँ गया था बस? गाड़ी से आ रहा था, वो लिया लिया लेके हाँ, जगले रखा था। तो फिर क्या हुआ? महेंद्रगढ़ में ही रह रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया कोको बंगड़ी में। तो कोई ऑटो पलटा है उस पे? ऑटो ही पलटा, वो सामान उसके ऊपर इतना सारा वजन रख रखा है। कितनी उम्र थी, क्या नाम था? 5 साल अहम। 5 साल। सर वो आंगनबाड़ी से दलिया लेके आ रहा था, कोको बंगड़ी मोहल्ला है महेंद्रगढ़ में। तो बस ऑटो वाला आया और हाथों हाथ मतलब टक्कर मारी कि हम तुरंत ही सब स्पॉट पे मतलब खत्म हो गया। वो कितनी उम्र थी, क्या नाम 5 था? साल का अहम। तो कहाँ गया था? आंगनबाड़ी गया था? आंगनबाड़ी दलिया लेने तो ऑटो पलटा वो उसके? लौट के तो कहाँ से हादसा हुआ ये? कोको बंगड़ी मोहल्ला के पास महेंद्रगढ़ में। तो मौके पे मौत हो गई थी? हाँ जी। खबर रोहतक से। महिला कर्मचारियों के कपड़े उतरवाकर जांच करवाने के मामले में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और कहा, गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगामी 3 नवंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। रोहतक में एमडी विश्वविद्यालय में कार्य महिला सफाई कर्मचारियों की माहवारी की समस्या को लेकर छुट्टी मांगने पर बेहुदा तरीके से उनकी जांच करवाई गई। इसको लेकर जहां महिला आयोग चेयरपर्सन इस पर संज्ञान ले चुकी, वहीं फरीदाबाद में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ये जो रोहतक में एमडीयू महाविद्यालय है, उसके अंदर महामहिम राज्यपाल को 26 अक्टूबर को आना था। उस दौरान हमारी जो एक सफाई कर्मचारी महिलाएं थी, उनको मासिक धर्म की प्रॉब्लम
हो गई और उन्होंने छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट की। इस पर जो वहाँ के अधिकारी और सुपरवाइजर थे उन्होंने बाकायदा महिला कर्मचारी अधिकारी को उनको भेज करके फिजिकली चेक करवाया और उनका जो है ना उनके फोटो भी खींचे। और रेवाड़ी जिले में रबी फसल की बुआई के दौरान किसान डीएपी खाद की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जिले में खाद राजस्थान में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे सरसों और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की बुआई प्रभावित हो रही। किसानों ने स्थानीय स्तर पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार डीएपी खाद जिसकी कीमत 1350 रुपये प्रति बोरी होनी चाहिए उसे बाजार में अधिक दामों पर बेची जा रही है। और एक किसान ने बताया कि जिले का खाद कोटा पड़ोसी राज्य राजस्थान और मेवात में भेजा जा रहा है। खाद की बीज की सब क्या लाइन में लाग रहा है, वोट लाइन में लग गया सब। है ना तो सीसी ना दे रहा थी, सीसी दे रहा चला। ये क्रब कोई तो है सरकारी जी, उतना आया हम उठ के क्यों दे रहा है कि हमने की बार क्यों दे रहा है भाई? वो तो सरकार पूछो ना क्यों दे रहा है, भारत कह रहा दे रहा और सीसी वाला ले रहा, फिर उधर लाइन में लग गया। कितने का मिल रहा है? 6 बजे चला करते अरीब लग कट्टा ना हो यार पास, एक आदमी बोलो एक और एक मैं दो हो रहा है। खबर महेंद्रगढ़ से। हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं और छात्राओं ने अपने पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। महेंद्रगढ़ जिले में अब तक लगभग 42,000 लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जो इस योजना के तहत शामिल होने का दावा करती हैं। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर इस योजना के तहत आने वाली लाभार्थियों को 2100 प्रतिमाह राशि मिलना शुरू हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया था और इस योजना के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आय वाली महिलाएं छात्राएं जिनकी उम्र 23 साल से ऊपर की है उनको प्रति माह 2100 रुपये दिया जाएगा। उसको लेके जैसे कि आपको पता है हमने पिछले करीब स्पेशली पिछली फोर्टनाइट में काफ़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग यहाँ करी थी और सभी पात्र रजिस्टर्ड लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए हमने मोटिवेट किया है, बतलाया भी है, जानकारी भी दी है, कैंप्स भी लगाए हैं और 72,000 के करीब अपने पास प्रोबेबल लाभार्थी हैं, जिसमें से 42,000 के आसपास ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, समवेयर अराउंड 60%। और एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर ने आज जांजगीर चांपा जिले के चांपा स्थित एसडीएम कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन शाखा के जमीन पटवारी और एक ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। किसान से मांगा था मुआवजा भुगतान के लिए। कमिश्नर प्राप्त जानकारी के अनुसार भू अर्जन शाखा में कार्यरत अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन द्वारा एक किसान से जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित कराने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत एसीबी बिलासपुर से की, जिसके आधार पर टीम ने सटीक ट्रैप तैयार कर लिया और ट्रैप में फंसे दोनों आरोपी इस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया। और विशेष गहन परीक्षण के लिए हमारे यहाँ और जांजगीर चांपा जिले के भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर जांजगीर जिले में भी तैयारियों की समीक्षा और रूपरेखा तय करने के लिए आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ये प्रेस वार्ता कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में हमारे स्टेट में और हमारे ज़िले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है और इसका जो शेड्यूल है वो इस तरह का है कि हमें जो प्रिपरेशन, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का काम करना है 28/10 से 3/11 तक। इसके बाद इनमरेशन पीरियड चालू होगा 4/11/2025 से 4/12/2025 तक और ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 9/12/2025 को और उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन होगा 7/2/2026। जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है उसमें दावापत्ति प्राप्त करेंगे और ईआरओ उनके दावापत्ति का निराकरण करेगा। और दुर्ग जिले में एक बार फिर दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई। भिलाई के मांझीपारा स्थित तिरंगा नगर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करी। गुरुवार खुर्सीपार थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा घटना हुई। सूत्रों की माने तो जब एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी की मौत के घाट उतार दिया, युवती अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान धीरज सरोज उससे मिलने पहुंचा था, तभी अचानक युवती का भाई सिद्धार्थ घर आ गया। उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह एक युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया। पूरा मामला इस प्रकार से है कि वह युवक अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती से मिलने गया था। इसी बीच उस युवती के भाई आ गए तो अचानक तैश में आकर के, गुस्से में आकर के उस मुक्के के मारकर उसको दीवार से पटक दिया। सिर में चोट लगी थी। घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। खबर बलरामपुर से। अनुभागीय अधिकारी राजस्व आनंद राम नेताम के नेतृत्व में विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम विजयनगर में लगभग 1135 बोरी अवैध भंडारित धान को जब्त किया गया। विजयनगर में शमीम अंसारी के घर पर लगभग 885 बोरी और मकबूल अंसारी के घर पर लगभग 250 बोरी अवैध धान भंडारण कर रखा गया था, जिसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और कबीरधाम जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केसली में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। जानकारी के अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केसली में पहले 4 शिक्षक पदस्थ थे, लेकिन इनमें से 2 शिक्षकों के निलंबन के बाद अब केवल 2 शिक्षक बचे हैं। शिक्षकों की कमी से विद्यालय में विषयवार पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम से जल्द अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की है। खबर कबीरधाम से। पंडरिया विधायक भावना बोरा के प्रयासों से नगर पालिका परिषद पंडरिया में 55 विकास अधोसंरचना निर्माण हेतु 2,80,98,000 रुपए की स्वीकृति दी गई और पंडरिया नगर पालिका परिषद अंतर्गत विभिन्न वार्ड और नगर में किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग एरिया, पेयजल, सीसी रोड, स्ट्रीट, हाई मास्ट लाइट, विद्युत व्यवस्था हेतु पोल और पेवर ब्लॉक विभिन्न कार्यों के लिए पैसे पास किए गए हैं। खबर रायपुर से। राज्य गठन के 25 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मना रहा है। 1 नवंबर शनिवार से शुरू हो रहा है इस महोत्सव शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रदेश के विकास के 25 सालों का मॉडल प्रदर्शनी के रूप में विभिन्न स्टॉलों में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के दौरे को अविस्मरणीय क्षण बनाने के लिए प्रदेश की बीजेपी की टीम खुद सरकार पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। छत्तीसगढ़ अपना रजत महोत्सव मनाने जा रहा है। 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ जो है रजत महोत्सव जो है महोत्सव का जो है आयोजन जो है किया जाएगा, जिसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और इसका जो है भव्य तैयारियां जो है शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि काफी भव्य तरीके से जो है शासन प्रशासन की टीम द्वारा जो है नया रायपुर भवन, नया रायपुर के मैदान में जो है इसकी तैयारियां चल रही है, ताकि सभी दर्शक जो है यहाँ आए और राजस्व को जो है भरपूर तरीके से आनंद उठा पाए। विशेष रूप से जो है ये राजस्व जो है 5 दिन के लिए जो है आयोजित किया गया है और 5 दिन तक यह कार्यक्रम जो है संचालित होगा, जिसमें जो है काफी भारी संख्या में जो लोग जो है इसमें शामिल होंगे और जो है इसमें यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं और जो है तमाम प्रकार की जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के दौरे को जो है सफल बनाने का जो है प्रयास जो है राज्य सरकार द्वारा बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी जो है शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं समीर दुबे, के न्यूज़ इंडिया, रायपुर। और डिंडोरी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। बिना नंबर के कार से ढोई जा रही थी अवैध अंग्रेजी शराब। 366 पाव अंग्रेजी शराब सहित लाखों रुपए का मशरूका जब्त किया गया। संलिप्त 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
प्रतिबंध के बाद भी खपाई जा रही थी शराब। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। और मंडला जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पर आज यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। मंगलगंज ग्राम के पास सड़क हादसों से परेशान स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे पर उतरकर जोरदार चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। और प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे 30 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। और मुरैना जिले में किसानों को निर्धारित दर से महंगे दामों पर खाद बेचकर लूटने वाले व्यापारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर जीवाजीगंज स्थित राजेश ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम को सील कर दिया गया और वहां रखा खाद बड़ा स्टॉक जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई तब हुई जब खाद खरीदने आए किसान ने महंगी दरों पर खाद बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सिंघानी इलाके में चमड़े से भरा एक ट्रक जब्त किया। अवैध रूप से चमड़े के परिवहन के संदेह में पुलिस ने कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना पुलिस ने सिंघानी में घेराबंदी कर चमड़े से लदे इस ट्रक को पकड़ा और ट्रक को पुलिस ने तत्काल कब्जे में ले लिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान करने वाले अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ी राहत दी। राज्य के समान प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर घोषणा की कि यूपी में काम करने वाले बिहार के सभी मतदाता 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को वोट डालने के लिए सवेतन अवकाश ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में कार्यरत बिहार राज्य के सभी पंजीकृत मतदाता, ये सुविधा उन मतदाताओं के लिए विशेष रूप से अहम है जो यूपी के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत हैं। यह अवकाश वेतन के साथ दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कर्मियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। यह आदेश विशेष रूप से उन लाखों बिहारी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए सुविधा प्रदान करेगा जो अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यूपी के हमीरपुर में आज एक तेज रफ्तार बस खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस टक्कर में बस से सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 9 के लगभग घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हमीरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास फोन आया था लगभग 1 घंटे पहले आसपास 4 से 5 के बीच में बस और ट्रक का एक कोलिजन हुआ है। तो रिफर आ रहे हैं हमारे पास छानी से। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 पेशेंट आए हैं, इसमें से 1-2 को हम रिफ़र करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुछ का एक्सरे अभी होना है, रिपोर्ट आनी बाकी है। किस तरीके की स्थितियाँ हैं? माइनर इंजरी है, ब्लंट इंजरी, हेड इंजरी भी आई है। 2 सीरियस पेशेंट भी हैं। हमने अपने सीनियर को भी इन्फॉर्म किया है। अभी वो आएंगे, फिर हम आगे की कार्रवाई देखेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है हमने दे दिया। ड्राइवर वीडियो देख रहा था मोबाइल में, पूरे रास्ते भर उसने वीडियो में वो देखता रहा। हम लोग कहते रहे कि भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कायदे से चलो। उसने नहीं सुना और जब भी हादसा हुआ तो बस की स्पीड और तेज थी और आउट साइड जाके उसने खड़े डंपर में मार दिया। और एटा से खबर, जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में बुधवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार बस चालक की ओर से लापरवाही ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। चालक ने पहले बाइक सवारों को टक्कर मारी, फिर करीब 10 किलोमीटर तक बस दौड़ने के बाद उसे खाई में गिराकर मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के साहबर रोड हरवेदी इंटर कॉलेज के पास हुई। बस तेज रफ्तार में थी और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। इस टक्कर में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, चालक की तलाश की जा रही है।
अमापुर से विजयवाड़ी के लिए जा रहे थे, तो लालपुर पे एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग चिल्ला रहे थे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। तो आगे फ्लाईओवर पे इस बार 2-4 लोग मिले थे, रास्ते में ईंट भी मारी थी शीशे में, 2-3 लोग घायल भी हो चुके हैं इसमें। किस से एक्सीडेंट हुआ था ये बाइक से और बस से ही। अच्छा, आप बस में सवार थे? जी बस में अंदर थे। तो पहले बस ड्राइवर ने एक बाइक वालों को कुचला? जी जी जी। हम अपनी बहन की शादी करी थी, तो हम विदा कराने के लिए लेके जा रहे थे, और ये लालपुर पड़ता है कहा, वहाँ पर जो है पता, हमें तो बस में बैठे थे, हमें मालूम नहीं थी क्या हुआ था। पीछे से जो है साट लग गई थी, तो वो गिर गए थे। कौन गिर गए? ये मतलब पीछे से बाइक वाले साथ गिर गए थे। हमने कहा क्या हुआ, ड्राइवर ने बोला चुपचाप बैठ जाओ। हम जो है सीधे चले आए वहाँ से, फिर आगे जो है हाईवे प्लान पड़ता है ऊपर वाला, ये इस पे जो है वहाँ पर लोग बाग खड़े मिले हुए थे, वहाँ पे पथरा हुआ था हमारे पास। और कानपुर प्रेस क्लब में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और सांसद राजीव शुक्ला का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस बाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी ने शॉल उड़ाकर, प्रशस्ति पत्र देकर और आनंदेश्वर मठ का सूक्ष्म स्वरूप देकर उनको सम्मानित किया। अभिनंदन कार्यक्रम में राजीव शुक्ला ने कानपुर प्रेस क्लब के समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि कानपुर महानगर पत्रकारों का एक गढ़ माना जाता था, जहां से बहुत सारे पत्रकारों ने जन्म लिया, जिन्होंने इनकलाब तक लिखा है। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि जब वे पत्रकार थे तो उन्होंने सच्ची पत्रकारिता करी और राजनीति में जाने की ठानी तो पत्रकारिता से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, कलम में ताकत हो तो किसी का भी भ्रष्टाचार उजागर किया जा सकता है, इसलिए सभी को सच्ची पत्रकारिता करनी चाहिए। राजनीतिक लोग चाहते हैं कि पत्रकार उनकी मुट्ठी में रहें, लेकिन हमेशा निष्पक्ष होकर सभी की बात को उजागर करना चाहिए। इस अवसर पर संजय कपूर, जेएमडी के डायरेक्टर संजीव दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार राकेश वर्मा और मयंक सैनी, शहनवाज खान, आकाश शर्मा, अमित गुप्ता, ताशिफ खान, अनिल कुमार सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। एआई से मतलब अपने पक्ष नहीं। आज के कार्यक्रम जो हमारा पुराना स्थानीय प्रेस क्लब रहा, कर्मभूमि आ रही प्रेस क्लब में मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, तो आके बहुत अच्छा लगा। प्रेस क्लब की कार्यकारिणी ने बुलाया मुझे और यहाँ पे जो है हमें आने का अवसर प्रदान किया, तो इसलिए इनके बहुत आभारी है। मैं चाहता हूँ सतत प्रेस क्लब अपनी गतिविधियाँ जारी रखे, अपने कार्यक्रम जारी रखे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, और पत्रकारिता को जो है और ऊंचा गौरव प्रदान करे और सच्चे पत्रकार बने और सच लोगों के सामने लाएं। यही मेरी यहाँ पे एक कहने का मकसद था। कानपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को मंच देने जा रही है। 1 नवंबर को लाजपत भवन मोतीझील में हुनर, टैलेंट और फैशन शो सीजन 3 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से दिव्यांग बच्चे अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र शर्मा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और संस्था के सचिव मनप्रीत कौर ने बताया कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ये बच्चे एक दिन समाज में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसमें हम एक नेशनल इवेंट कर रहे हैं और ये लाजपत भवन में है मोतीझील में 1 नवंबर को दिन शनिवार 12 बजे से, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से 100 दिव्यांग बच्चों को हमने इनवाइट किया है, जिनमें दिव्यांगता के साथ साथ एक यूनिक टैलेंट है जिसको इस मंच पर ये बच्चे प्रस्तुत करेंगे। और आप सबके माध्यम से मेरी ये निवेदन है कि सब लोग आएँ, इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और ज़रूर आएँ और देखें कि ये बच्चे जो हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं। अभी आपने मनप्रीत जी की बात सुनी, तो ये दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से 1 नवंबर को 12 बजे लाजपत भवन में एक टैलेंट शो होने जा रहा है दिव्यांग बच्चों का। ये बच्चे अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि बिना हाथ के पैर से जो है वो कीबोर्ड बजा रहे हैं, बिना एक पैर है नहीं मगर बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं। और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आगरा में भव्य रूप से मनाई जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर ने घोषणा की कि ये जयंती एक दिन नहीं बल्कि पूरे पखवाड़े के रूप में मनाई जाएगी। इसके दौरान शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस वृहद आयोजन की जानकारी साझा की गई। महानगर अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि एकता अखंडता का संदेश देने वाले सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और इस जयंती का उद्देश्य उनकी अविस्मरणीय योगदान को याद करना है। भारतवर्ष के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती को एक पखवाड़ा अभियान के रूप में मना रही है। इसी के निमित्त कल 31 अक्टूबर को आगरा की इस पावन धरा पर सुबह 7 बजे रन फॉर यूनिटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा कोठी मीना बाजार के सामने से प्रारंभ होकर यह रन फॉर यूनिटी पछुइया चौराहे से होती हुई तहसील से और तहसील से परेड ग्राउंड पर पहुंचकर वहां का पूरा चक्कर लगाकर यह वापस पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर पहुंचेगी। और अमरोहा में तिगरी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने घाटों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने नाव से घाटों की सुरक्षा, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। पीएसी, जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के आदेश दिए। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए त्वरित राहत और रेस्क्यू की तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। अधिकारियों को समन्वय और सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर एटा से, जहां आवागढ़ पुलिस ने कुछ दिन पूर्व हुई नाबालिग की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में संजय पुत्र नेपाल और शिशुपाल पुत्र श्रीकृष्ण शामिल है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हीरो HF डीलक्स बाइक बरामद की। ये कार्रवाई एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में एएसपी और क्षेत्राधिकारी जलेसर के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक आवागढ़ की टीम द्वारा की गई। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एटा से खबर, जहां वन विभाग के दरोगा 1 लाख रुपए में अवैध लकड़ी को लेकर समझौता करने का आरोप लगा। लकड़ी ठेकेदार ने अवैध लकड़ी से भरी मैक्स छोड़ने के लिए वन विभाग के दरोगा पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। शाम 7 बजे पकड़ी अवैध कटान की लकड़ी पर आज दोपहर 1 बजे तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वन विभाग समझौते पर अड़ा रहा। ठेकेदार का आरोप है कि 3000 रुपये वन दरोगा को, 1000 रुपये सिपाही आशीष को दिए। पूरा मामला थाना निधोली कला के अंतर्गत नगलाबंदी का है। नाम ठेकेदार है, लकड़ी का काम करता हूँ और मजदूरी करता हूँ। ये कौन सा गांव है? नालाबंदी है सर। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ था कि मैंने लकड़ी कटवाई थी, 2 पेड़ कटवाए और इन्होंने मुझसे पैसे लिए आशीष से निधौली कला थाने से, ठीक है ना, और पिंकी है वन विभाग से। इन्होंने मुझसे 3000 रुपए लिए। यहाँ पर एक जामुन का पेड़ कटा हुआ है और मैं मतलब सूचना मिली, हमारे मतलब जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हें सूचना मिली थी, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मैं यहाँ की प्रभारी हूँ, मैं और मेरे फॉरेस्टर आए थे यहाँ पर। तो हम आए थे, मतलब मैक्स निकलवाने की कोशिश की, इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर मैक्स फंसाई हुई है कल शाम से। खबर शामली से, जहां ग्राम पंचायत चुनाव से पहले अपराध नियंत्रण अभियान के तहत कैराना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मोहल्ला इकबालपुरा में
छापेमारी कर पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से फयाज पुत्र नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई में लिप्त था। पुलिस ने फैक्ट्री से कई अधबने तमंचे, जिंदा कारतूस, स्प्रिंग नाल, हथौड़ी, ड्रिल मशीन समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे शातु लुटेरे गैंग का भांडाफोड़ किया जो ऑटो रिक्शा में सवारी बनकर बैठता था और फिर चालक और अन्य यात्रियों को लूट की वारदात को अंजाम देता था। इस मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीसीपी साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह गैंग मुख्य रूप से किराए पर ऑटो लेकर चालक की आड़ में काम करता था। इनकी कार्यप्रणाली बेहद चौंकाने वाली थी। लुटेरे खाली ऑटो को देखकर उसे रोकते थे और सामान्य सवारी के रूप में बैठ जाते थे। इसके बाद वे सुनसान जगह का इंतजार करते थे और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। अवस्था की पुलिस ने एक ऑटो में बैठ करके लूट करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 28/10 को 4 लड़के एक ऑटो में बैठे थे और ये लोग बेसिकली लूट के इरादे से वहाँ सिमरा गांव के पास थे। इसमें से इन्होंने योजना के तहत एक दूसरा खाली ऑटो जा रहा था, उसको लिफ्ट ले करके उसमें पैसेंजर के तौर पे ये लोग बैठे और जैसे ही वो ऑटो थोड़ी दूर आगे गया, उस ऑटो ड्राइवर का मोबाइल और उसका कैश इन लोगों ने छीन लिया था और उसके साथ मारपीट करके उसको भगा दिया था। और कानपुर में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 1,35,000 की ठगी करने वाले गिरोह को 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, साइबर फ्रॉड के रुपए से खरीदे के क्रिकेट किट बैग, एक महिंद्रा थार बरामद किए। पूरी घटना का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कानपुर के गोविंद नगर निवासी सुनील खन्ना के पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 2 साइबर ठगों का फोन आया और पीड़ित को झांसा में लेकर कार्ड की पर्सनल डिटेल मांग ली और पीड़ित से 1,35,000 कुछ रुपए की ठगी कर ली। इस पर सुनील खन्ना ने पुलिस से शिकायत करी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, विगत दिनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि लोगों को कॉल करके और क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़ाने का लोभ दे करके और उससे ठगी की जा रही थी। इस सूचना पर एक अभियोग थाना गोविंद नगर पर पंजीकृत किया गया था। उसकी हमारी साइबर सेल की टीम और साइबर थाने की टीम लग करके लगातार प्रयास कर रही थी कि इस पर काम करें। इसमें चूँकि पैन इंडिया इसके अभियुक्तगण थे, तो इसमें लगातार विभिन्न डेटा जो थे, मोबाइल का डेटा, बैंक्स के डेटा और इंटरनेट के डेटा थे, उनके एनालिसिस करके। खबर कानपुर से, जहां घर से स्कूल के लिए निकली 12 साल की 3 सहेलियां संदिग्ध हालत में लापता हो गई। कक्षा 4 में पढ़ने वाली तीनों सहेलियां बर्रा के लुधौरा की रहने वाली है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लड़कियां घर से अपने मन से ऑटो पर बैठकर निकली और सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची, मगर वहां उनके साथ एक 25 साल की युवती को देखकर पुलिस का माथा ठनक गया। ये भी चिंता करने वाला है कि लड़कियां ट्रेन से उन्नाव तक पहुंची, मगर इसी बीच उनका मोबाइल लोकेशन जम करने लगा और कुछ देर बाद ही लोकेशन गोंडा दिखाई देने लगा। एक साथ 3 लड़कियों की गुमशुदगी ने कमिश्नरेट पुलिस का अफरा तफरी है। अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए, वहीं तीनों पीड़ित परिवारों में अनहोनी की आशंका के चलते डर की स्थिति है। आज यूपी 112 के माध्यम से थाना किदोई नगर को एक सूचना प्राप्त हुई कि पंडित सूर्य नारायण स्कूल जूही डिपो में पढ़ने वाली 3 लड़कियां विद्यालय नहीं पहुंची हैं। तीनों लड़कियां लुधौरा मोहल्ले की आसपास की रहने वाली हैं और तीनों आपस में मित्र हैं। तीनों लड़कियां घर से निकली थी लेकिन स्कूल नहीं गई। टीचर से जब बातचीत हुई तो ये बात उन्होंने बताई कि 1-2 दिन पहले ये लड़कियां जम्मू कश्मीर जाने की बात आपस में कर रही थी। और कानपुर में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस के एक सिपाही को एक वकील ने तमंचा लगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल इस मामले को पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात की। दरअसल कानपुर में लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को कचहरी में बड़ा हंगामा हो गया था। पुलिस जैसे ही आरोपी प्रिंस राज को पकड़कर गाड़ी ले जा रही थी,
तभी वकीलों ने रोक लिया। देखते ही देखते वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की हुई, दारोगा को थप्पड़ मारा गया, गाली गलौज करते हुए दौड़ाया गया। किसी तरह पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर वहां से निकल पाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने कोतवाली थाना क्षेत्र में कचहरी से अलग रावतपुर की पुलिस एक अभियुक्त को लेकर जा रही थी, जब वकील की भेष में 2-3 लोगों ने अभद्रता की है। और जो वीडियो प्रचलित हो रहा है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि मार पिटाई हुई है, पुलिस को मारा गया है। तो ये सरकारी कार्य में बाधा ही डालना होता है और तहरीर प्राप्त की जा रही है और हम इसकी जांच कर रहे हैं और कार्रवाई भी करेंगे। अभी हम लोग जांच के बाद ही इसको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कौन था। और युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के संयुक्त तत्वाधान में 156 विधानसभा हरदोई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुरुवार को विधानसभा स्तरीय विधायक खेल स्पर्धा का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहन करना था। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती पी.के. वर्मा मौजूद रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के इस अवसर पर सभी होनहार प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पर होने वालों की संख्या बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अब केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा कि हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि हाल ही में हुई यूके SSSC की परीक्षा में नकल की घटना को लेकर प्रदेश में बवाल मचा था। प्रशासन ने इसे पेपर लीक की बजाय नकल की घटना बताया, लेकिन जनता के गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद धरना स्थल पर पहुंचकर धरना समाप्त कराया और मामले की CBI जांच की अनुशंसा कर दी। साल 2024 में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू किया गया। विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में समान कानून लागू हुआ। इसके साथ ही सख्त एंटी कन्वर्जन कानून लाया गया। अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर चला। 6000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। मुख्यमंत्री के लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे बयानों ने अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना को जन्म दिया। देहरादून के 28 गांवों में हिंदू आबादी घटने पर डेमोग्राफिक चिंता जताई गई। साल 2024 से 25 में हरिद्वार में 54 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला सामने आया। जिलाधिकारी समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। बाहरी लोगों के द्वारा कृषि, बागवानी, भूमि खरीद पर अस्थायी रोक लगाई गई, जिसे UCC से जोड़ा गया। विपक्ष ने इसे निवेश के लिए बाधा बताया। जुलाई 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य धार्मिक वेशभूषा में ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं, ठगों और संदिग्धों पर कार्रवाई करना था, जिसमें 2448 संदिग्धों की पहचान हुई, जिसमें 377 विशेष रूप से संदिग्ध थे। 1250 से अधिक पूछताछ और 300 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे, जिसमें हमने ये कठोर निर्णय लिए हैं। विपक्ष कहता है कि हम ज्यादा कठोर हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा प्रदेश जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने सख्त लहजे में कहा कि हाँ, मैं कहता हूं कि हम कठोर हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधियों के लिए कठोर हैं, जनता का हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं, युवाओं को अंधकार में ढकेलने वालों के लिए कठोर हैं, उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने वालों के लिए हम कठोर हैं। हाँ, ये हम स्वीकार करते हैं कि ये कठोरता हमने अपनाई है। हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी निर्णयों के लेने के कारण अब विपक्ष कहता है कि हम ज्यादा कठोर हो रहे हैं, हम ज्यादा कठोर हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि हम कठोर हैं, लेकिन हम कठोर हैं राष्ट्र विरोधियों के लिए कठोर हैं, हम जनता का हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं, युवाओं को अंधकार में धकेलने वालों के लिए कठोर हैं और उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने वालों के खिलाफ हम कठोर हैं। भाई, ये हम स्वीकार करते हैं कि हमने कठोरता अपनाई है, क्योंकि हम केवल कुर्सी से बने रहने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उत्तराखंड का भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं। भाइयों बहनों,
इसलिए मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेशवासियों के हित में हमें जो भी करना पड़ेगा हम उसके लिए निसंकोच आगे करते रहेंगे। 1 मिनट भी उसके लिए हम देरी करने वाले नहीं हैं। जो भी निर्णय हमको लेना होगा हम प्रदेश के हित में लेते रहेंगे। में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी नाम के बड़े और दर्शन के छोटे निकले, क्योंकि बहुत आस थी इनसे। जब इन्हें सत्ता पर काबिज किया गया अपनी विधानसभा हारने के बावजूद, तो हमें लगा कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत होगी इनके अंदर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा जो भाजपा हाईकमान ने इन पर इतना भरोसा जताया है। और एक युवा थे तो हमने समझा कि ये युवाओं की मन की पीड़ा को, युवाओं की हताशा को, उनकी निराशा को समझेंगे और आत्मसात करते हुए उनके लिए कोई मील के पत्थर रखेंगे अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन 4 साल में जिस तरह से इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, जिस तरह से इन्होंने जहर के बीज बोए हैं, इन्होंने जिहाद शब्द का मुझे लगता है ओवर यूज किया, नकल जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद और मदरसा, मुस्लिम, मजारें, इनके आगे ये बढ़ ही नहीं पाए, इनकी सोच ही नहीं बढ़ पाई। वहीं इन सभी खबरों के बीच जब बदलाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। पार्टी जिसे चाहे मंत्री बना दे, जिसे चाहे हटा दे, इससे न नेता को फर्क पड़ता है न पार्टी को। कांग्रेस में ऐसा हो जाए तो पार्टी खाली हो जाएगी, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। उनके इस बयान से ये संकेत भी मिल रहा है कि मंत्रियों के मन में कहीं न कहीं कुछ होने का संकेत जरूर चल रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य स्थापना दिवस पर बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और उसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना कम है। हालांकि ये भी तय है कि उत्तराखंड की राजनीति आने वाले दिनों में और गर्म होने वाली है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अचानक से मुख्यमंत्री और उनके ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शानदार जीत हासिल की। महिला विश्व कप सेमीफाइनल में भारत ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिला विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल में भारत ने शानदार जीत हासिल करी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, जो जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार शतकीय पारी खेली और महिला विश्व कप 2025 में सेमीफाइनल में भारत ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर इस वक्त, इतिहास रचा है महिला विश्व कप में। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। महिला विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की जीत और अब फाइनल मुकाबला होगा वो साउथ अफ्रीका से होगा, 2 नवंबर को होगा। बड़ी खबर लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं, महिला विश्व कप में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा खबर आपको खेल जगत से बता रहे हैं। जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार शतकीय पारी खेली है। महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल में भारत ने शानदार जीत हासिल की और अब 2 नवंबर को फाइनल मैच होगा। साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया टकराएगी। देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में खिताब किसके नाम होगा, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन महिला विश्व कप सेमीफाइनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला विश्व कप में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 2 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा जो साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाना है। भारत विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में, सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जेमिमा ने 127 रन बनाए हैं। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है भारत ने और जेमिमा ने 127 रन बनाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋचा घोष ने 26 रन बनाकर आउट हुई और साथ ही साथ आपको बता दें हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए हैं।
स्मृति मंधाना ने 24 रन बनाए हैं, शेफाली वर्मा ने 10 रन बनाकर आउट हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये है कि भारत ने शानदार जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है। भारत विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। और अब जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, इतिहास तो रचा है, साथ ही साथ अब साउथ अफ्रीका से फाइनल में मुकाबला देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका से 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। लेकिन जो जेमिमा ने पारी खेली 127 रनों की, ये बहुत अहम पारी मानी जा रही है। और महिला विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की जीत हुई है। 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा, जिसे फाइनल मुकाबला कहा जा रहा है। और आज सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है और महिला विश्व कप की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। 2 नवंबर को फाइनल होगा जिसमें टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि विश्व कप पर कौन अपना हक जमाता है। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली है। हरमनप्रीत ने शानदार 89 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया को स्कोर 338 पर 10। फाइनल में अफ्रीका से मुकाबला होगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 7 बार की जो लेगेसी थी ऑस्ट्रेलिया की, उस लेगेसी को तोड़ दिया। भारत विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है और अब फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा 2 नवंबर को। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। महिला विश्व कप सेमीफाइनल में भारत ने जीत दर्ज की है। भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया और टीम ने गुरुवार को 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। जीवाई पाटिल स्टेडियम में 339 रन का टारगेट भारतीय टीम 48.3 ओवर में 5 विकेट पर चेस कर लिया और जेमिमा रॉड्रिग्स 127 और अमनजोत कौर 15 रन बनाकर नाबाद लौटी हैं और भारत को शानदार जीत दिलाई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ऋचा घोष 26 रन उन्होंने बनाए। उन्हें एनाबेल सदरलैंड ने किम गॉर्थ के हाथों कैच कराया। लेकिन जो पारी खेली खासकर जेमिमा ने, यह बहुत शानदार पारी खेली और यह बहुत बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि 127 रन जो जबरदस्त तरीके से बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी है। ऑस्ट्रेलिया वो जिसने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन मानी जाती, उस 7 बार की चैंपियन को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश भारत ने कर लिया है। और अब भारत 2 नवंबर को
साउथ अफ्रीका से फाइनल मुकाबला होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता, महिला विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारत विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। जेमिमा ने 127 रन बनाए हैं। ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा था और इसमें 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फाइनल में अफ्रीका से महामुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। और ये देखिए, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। दो नवंबर को फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका से होना है, लेकिन आज जो पारी खेली जेमिमा ने, वो शानदार पारी खेली। 127 रन और अमनजोत कौर ने 15 रन बनाकर नाबाद लौटी हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दो नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो फाइनल में अफ्रीका से मुकाबला। 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। महिला विश्व कप में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है और एक कदम और बढ़ा दिया है फाइनल की। सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है सेमीफाइनल। जेमिमा नाबाद, अमनजोत नाबाद लौटी हैं और जो जीत है वो भारत को मिली है। महिला विश्व कप में टीम इंडिया ने
इतिहास रचा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होना है, लेकिन सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है और जेमिमा ने शानदार बल्लेबाजी करी और 127 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए और नाबाद लौटी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।